तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताता हूं कि कैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सबसे पहले आपको udyamregistration.gov.in साइट को ओपन करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अगर आप अपना कंपनी का फर्स्ट टाइम MSME रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि आपने ऑलरेडी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको सेकंड ऑप्शंस के बारे में पहले बताता हूं, मतलब कि री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताता हूं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास में इस तरीके से एक नई विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन में आपका उद्योग आधार नंबर डालना है। उद्योग आधार नंबर डालने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए उपयुक्त ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिस पे आप OTP मंगवाना चाहते हैं। चाहे आप मोबाइल यूज़ कीजिए, चाहे आप ईमेल कीजिए, तो जिस पे भी आप रिलेवेंट पे क्लिक करते हैं एंड देन आपको क्लिक करना है वैलिड एंड जनरेट OTP पे। जैसे ही आप वैलिड एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल और ईमेल पे एक OTP प्राप्त होगा और वो OTP डालने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी और आपको वही प्रोसेस करनी होगी जो कि फ्रेश के लिए की जाती है। तो इस तरीके से आप अपना री रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार की सहायता से कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तो किस तरीके से करना है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आप पहले ऑप्शंस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको आधार नंबर के यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं और आधार नंबर पे जो नाम मेंशन किया हुआ है आपको वो नाम यहाँ पे डालना है। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आधार नंबर मैंडेटरी है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपकी फर्म प्रोपरेटर है और प्रोपरेटर का आधार नंबर एंटर करना है। अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग पार्टनर का आधार नंबर एंटर करना है। आपकी फर्म HUF है तो कर्ता का आधार नंबर एंटर करना है। अगर आपकी फर्म लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, ट्रस्ट और कोऑपरेटिव है तो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी को अपना आधार नंबर के साथ साथ कंपनी का GSTN एंड पैन भी देना होगा। फ्रेंड्स, जो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट है इसे UIDAI के साथ लिंक किया है जिससे आपका डेटा ऑनलाइन ही वेरीफाई वैलिडेट हो जाता है। अगेन आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करना है एंड आपको अपने रजिस्टर्ड नंबर पर OTP रिसीव होगा। दोस्तों आपका मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंकअप होना चाहिए क्योंकि पूरी प्रोसेस OTP बेस है। तो दोस्तों जैसे ही आप OTP अपडेट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से आपको मेंशन मैसेज आ जाएगा कि योर आधार हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस है पैन वेरिफिकेशन का। पैन वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए आपको दिए गए लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है। क्या वो प्रोपरेटर है, HUF है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, LLP है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपके लिए जो भी उपयुक्त ऑप्शंस हैं उससे आप सिलेक्ट करें। मैं यहाँ पे प्रोपरेटर के लिए क्लिक करता हूँ तो मुझे सेकंड ऑप्शंस जो आता है वो बताता है कि क्या आपके पास पान नंबर अवेलेबल है। अगर आपके पास में अवेलेबल है तो यस पे क्लिक कीजिए और नहीं अवेलेबल है तो नो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पैन नंबर अपडेट करना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपके पास में पैन या GST नहीं है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से पहले अप्लाई कर देना है और साथ ही साथ आपको इस साइट पर अपडेट भी कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्ट हो सकता है। तो आप 1 अप्रैल 2021 से पहले अप्लाई कर उसे यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप जैसे ही डिटेल पैन नंबर की डिटेल डाल देते हैं, ये साइट जो है वो भी आपकी पैन के डेटा के साथ में लिंकअप की गई है तो आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन ही वैलिडेट हो जाता है। तो यहाँ पे डालने के बाद आपको वैलिडेट पैन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप वैलिडेट पैन पे क्लिक करेंगे आपके पास में इस तरीके से पूरी नई प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली आपके सामने आ जाएगी और अब आपका यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का। आपके पैन में जो नाम मेंशन किया गया है वो नाम यहाँ पे ऑटो फिल हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल यहाँ पे अपडेट करना है। साथ ही साथ
आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल दे रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशंस जो होगा वो इन्हीं कम्युनिकेशंस डिटेल पे होना है। इसके बाद आपको रिलेवेंट पॉइंट नंबर 8 और 9 और 10 के अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको रिलेट करती है वो आपको अपडेट करनी है। पॉइंट नंबर 11 और 12 GSTN के डेटा के साथ वेरिफिकेशन होने के बाद इनेबल होगा, और अगर आपके पास GSTN नहीं होगा तो आपको मैन्युअली अपडेट करना रहेगा। पॉइंट नंबर 13 में आपको अपनी ऑफिस के रिलेवेंट डिटेल लाइक ऑफिस एड्रेस एंड ऑल मेंशन करनी है। पॉइंट नंबर 14 में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो NA, अगर री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एज पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे न्यू प्रोसेस कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट NA को सिलेक्ट करता हूँ। पॉइंट नंबर 15 में आपको अपनी कंपनी का स्टेटस डालना है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है, बिजनेस कमेंस्ड हो चुका है, अगर बिजनेस कमेंस्ड नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डेट का ऑप्शन चला जाता है, बट जनरली हमने देखा है MSME सर्टिफिकेट की प्रोसेस बिजनेस कमेंस्ड होने के बाद ही की जाती है, इसलिए यहाँ पे हम यस करते हैं, तो आप इसको भी यस कीजिए। उसके बाद आपको बैंक की डिटेल अपडेट करनी है। बैंक की डिटेल में बैंक का नाम, IFSC कोड आपका जो है, बैंक अकाउंट नंबर जो है वो अपडेट कर दीजिए। पॉइंट नंबर 17 में आपको अपनी कंपनी की एक्टिविटीज़ लाइक आप मैन्युफैक्चर करते हैं या सर्विस देते हैं या उसे अपडेट करना है। आप यहाँ एक से ज़्यादा प्रोडक्ट और सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, इस पॉइंट से ये भी पता चलता है कि अगर आप रीसेलर हैं तो आपके लिए ये पोर्टल यूज़फुल नहीं है, आप रजिस्ट्रेशंस नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18 में आपको अपने प्रोडक्ट की सर्विस की लिस्टिंग करवा सकते हैं। जैसे पहले मैंने बताया है आपको, 1 रजिस्ट्रेशन फॉर 1 कंपनी। अगर आप एक से ज़्यादा सर्विस में डील करते हैं या आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप उनको अलग अलग लिस्टिंग कर सकते हैं। आप ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ कंसल्टेंसी, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसल्टेंसी से रिलेवेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ जाते हैं। तो आप आपकी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप यहाँ पे इनिशियल कैरेक्टर्स डालिए और आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसमें से कोई भी एक ऑप्शंस जो आपको रिलेवेंट लगता है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उनके जो NIC कोड्स हैं वो आप देखेंगे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं, और यहाँ पे आप ऐड एक्टिविटी करके उसको ऐड कर लेंगे। ऐड एक्टिविटी करके आप एक एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वो लिस्टिंग दिखाएगी। अगर आपको और एक्टिविटीज़ ऐड करनी है तो अगेन आप सेम प्रोसेस में अपनी आपकी जो भी दूसरी सर्विसेज है या जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करके उनके NIC कोड को अपडेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ऐड मोर एक्टिविटी क्लिक करके आप लिस्ट में दूसरा आपका प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं। तो जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, आप वहाँ पे इनकी लिस्टिंग करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज का लिस्टिंग यहाँ पे करवा सकते हैं आप। सेकेंड 19 नंबर का पॉइंट है जहाँ पे आपके पास में ऑफिस में एम्प्लॉयड स्टाफ कितना है उसकी डिटेल्स आपको देनी है। पॉइंट नंबर 20 एंड 21 में अगेन जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इनेबल हो जाएंगे। कब इनेबल होंगे? जब उनका इनकम टैक्स के थ्रू वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइट UIDAI के साथ भी लिंक है, ये साइट आपकी GSTIN के साथ भी लिंक है, और ये साइट आपकी इनकम टैक्स के डेटा के साथ भी लिंकिंग है। तो वहाँ से आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद ये जो भी आपके डिसेबल पॉइंट्स दिख रहे हैं, डिसेबल आपको जो टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं वो इनेबल हो जाएंगे, एंड पॉसिबल है कि उसके अंदर डेटा भी ऑटोफिल हो जाएगा। दोस्तों, पॉइंट नंबर 21 आपका जैम रजिस्ट्रेशन को दिखाता है। जैम जो है वो एक गवर्नमेंट का एक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। अगर आप वहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिए, जनरली यस करना ही चाहिए। 23 नंबर का पॉइंट TREDS पोर्टल के बारे में है, इसे भी यस कर दीजिए। पॉइंट नंबर 24 आपको डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर का सिलेक्शंस करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं किया है इसलिए DIC का डिटेल्स मैं नहीं देख पा रहा हूँ, पर जैसे ही आप एड्रेस फिलअप करेंगे यहाँ पे रिलेवेंट DIC के सेंटर्स की डिटेल आ जाएगी जिससे आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आपने जो भी डेटा यहाँ फिल किया है उसको पूरा का पूरा एक बार वापस से चेक कर लीजिए, एंड उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको रिलेवेंट मोबाइल पे आपको OTP जनरेट होगा। वो OTP को आप जैसे ही डाल देंगे आपका जो ये एप्लीकेशन है उद्यम रजिस्ट्रेशन का वो सबमिट हो जाएगा, और वैलिडेट होने के बाद
आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस अच्छे से समझ आ गई होगी। टेंडर के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम और एडवाइस के लिए हमें संपर्क करें। बी वेंडर, बिड टेंडर विद नेशनल टेंडर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।